हिंदू औरत का सूरतुल फातिहा पर यकीन का वाकया। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा। इसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदत की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह की कुदरत का तो अब सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरतुल फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरतुल फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है, इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जुबान ने तासीर दे दी। जब उसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया तो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ नहीं सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी ये अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते उसके घर में तो नौबत आंखों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरतुल फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरतुल फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरतुल फातिहा का विर्द करती रही। इतने इत्मीनान और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि उसके दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, क्या फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख
देख ली और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। शख्स कहने लगा क्या मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही सूरत को मानती है तो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी जी आपने बिल्कुल सही कहा और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।